हेलो दोस्तों, मैं 12th क्लास का मैथ क्वेश्चन बता रहा हूँ और इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, स्पेशल इंटीग्रेशन। क्योंकि आप लोग पता होगा इंटीग्रेशन क्वेश्चन अगर कर लिया तो फर्स्ट डिवीजन को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है क्वेश्चन को शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वो ज़्यादा देरी नहीं है। मैं आप लोगों को सारा अपडेट देते रहूँगा और सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा जितना हो सके मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर मैं 6 नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन 4e⁻³ dx। तो मैं चलिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, आप लोगों को इस इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। इंटीग्रेशन क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। उसमें 4 जो है कांस्टेंट है दोस्तों। क्या 4 कांस्टेंट है? तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे। 4 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग डेरिवेटिव में करते हैं उसी पर इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। तो e⁻³ और dx प्लस 1 dx ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि 4 और e⁻³ का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e⁻³ ही होता है। लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में लिख देते हैं उस कोफिशिएंट को। ठीक है दोस्तों, और प्लस 1 dx, यानी dx का जो 1 मतलब, ठीक है, 1 को dx से मल्टीप्लाई dx से होगा, यानी dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x प्लस c। ठीक है दोस्तों, ये था आंसर। हमको याद रखना, यानी याद रखना है कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है ना दोस्तों, dx का हम बगल में लिख देते हैं, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। और e का पावर x कुछ भी रहे तो उसको हम e का पावर x ही लिखते हैं। लेकिन x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 3 कुछ भी रहेगा वो बटे में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें लिखा हुआ समाकलन √1 - 1/√x का होल स्क्वायर का dx। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों आप लोग पता होगा कि इसको हम फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर। तो आप लोग पता होगा ये जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ना दोस्तों, सारा फॉर्मूला का कमाल है। ठीक है, सारे फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो चुटकी में बन जाएगा, एक भी हार्ड नहीं है, जरा सा भी आप लोग नहीं लगेगा। बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे ईजी तरीके। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो उसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट, इंटीग्रेशन कर देते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab√x इंटू बी भी 1/√x, ब्रैकेट बंद। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं dx। ठीक है, देखिए लिख सकते हैं हम ऐसा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखिए कि ये √x अंडर रूट एक्स, ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चा यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन, इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, उसका अगर 1/2 लिखेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर मेरा बच रहा क्या, x। और ये dx के साथ इसको हम अलग एक ही अलग अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, x के साथ dx मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 अंडर रूट उस पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x का dx। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस, देखिए यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या बचे रहा 2, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं और dx का dx। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं, x का जो ये फॉर्मूला हो क्या होगा इंटीग्रेशन दोस्तों, x का पावर मान ली कुछ नहीं तो 1, तो हम लिख सकते हैं इसको n+1 यानी x का पावर 2/2। ठीक है, प्लस 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, log x, क्या होता है log x। ठीक है, माइनस 2, 2 को 2 और dx का क्या होता है x। ठीक है, 2x प्लस c कांस्टेंट। ये हो गया मेरा आंसर दोस्तों। ये था 10 नंबर, यानी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 था ये दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो ये बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा 3 का 3, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ना 7 पॉइंट एनसीईआरटी बुक का 7.1 का उदाहरण नंबर 3 का 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 - sin x बटे कॉस स्क्वायर dx। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, देखिए इसको सोल्व करने बहुत ईजी है। क्या करना, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 के साथ भी डिवाइडेड है, साइन के साथ भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे, ठीक है, कॉस
स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डीएक्स। तो दोस्तों हमको पता है कि 1/cos स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना, मतलब 1/cos स्क्वायर का हम लोग लिख सकते हैं, पता होगा, 10 में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस ये जो साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स कॉस 2 बार लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स, ये लिख सकते हैं, और डीएक्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सेक और एक बार लिख देते हैं, चलिए और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 10x, पता होगा। ये सारा खेल दोस्तों किसका है, फार्मूला का है, क्योंकि ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है 10x, और 1/cos एक्स का भी क्या होता है फार्मूला, सेक एक्स, ठीक है, दोनों का डी। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है दोस्तों, पता होगा, या फिर नहीं भी है तो याद कर लेना दोस्तों, 10x क्या होता है दोस्तों, 10x माइनस 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है दोस्तों, इसका जो समाकलन होता है सेक एक्स, क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स, यानी सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 10x इंटू सेक एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन दोस्त है ये उदाहरण का है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर 7.1 का 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, और बाकी जितना भी क्वेश्चन है आराम से आप बना लेंगे। ये जो कुछ कुछ मैंने एक टाइप का क्वेश्चन था वो बना दिए, ठीक है, 7.1 में हमको नहीं लगता कि और इंपॉर्टेंट। चलिए तो मैं 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता रहा हूँ, लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 डीएक्स। तो इसको मैं कर सकता हूँ, उसको एक्स माइनस 1 जो है एक तो सभी के साथ डिवाइडेड है, इसको हम तोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक काम करेंगे, इसको इस जो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स माइनस 1, ये 4 यानी डबल डबल इसको करते हैं, जोड़ा जोड़ा अगर बनाते हैं हम मान लीजिए, तो ये गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिखेंगे चूंकि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको अगर हम तोड़ते हैं ऐसा, तो उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन चल जाएगा, तो इसमें बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस, उसमें कुछ कॉमन नहीं जा रहा, तो जिसका कुछ कॉमन नहीं जाएगा उसका 1, तो 1 एक्स माइनस 1, तो ये देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो जो बराबर हो गया इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस 1, और ये इसको लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो यानी इस ऊपर में जो लिखा हुआ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसके बदले में अब लिख सकते हैं हम आराम से, हम लिख सकते हैं इसको कि इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1, ठीक है, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं दोस्तों, बटे एक्स माइनस 1 डीएक्स, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब देखिए ये एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, जैसे ही मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो देखिए अब आराम से हम बना सकते हैं, बच रहा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीएक्स, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको कर सकते हैं कि इसको अगर अलग अलग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 डीएक्स, ये 1 को नहीं भी लिख सकते, हम लिख सकते हैं डीएक्स, ठीक है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स 2 + 1 यानी 3 बटे n + 1 यानी 2 + 1 यानी 3 प्लस डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। देखिए कितना ईजी था, आराम से बना सकते हैं इस प्रकार से। 7.1 का क्वेश्चन मैंने तो क्वेश्चन बता दिए कुछ, और 7.1 का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बना ले, बहुत ईजी है, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं सारा क्वेश्चन बता दूंगा। ये था 7.1 मेरे हिसाब से दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं 7.2 बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग जो भी हैं नए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और क्योंकि एग्जाम और देरी नहीं है, 45 दिन बचा हुआ, 45 दिन तो नहीं है लेकिन फिर भी जो अगर एग्जाम के डेट को गिना जाए तो 45 दिन, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, और 12 क्लास के जितने भी स्टूडेंट है सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक सबको, और थैंक्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।